Good morning students. How are you? I hope you are also fine and healthy. है ना? अब हम आज करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर. ठीक है ना? जो हमारा न्यू चैप्टर है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. ठीक है ना? अब हम क्या करने जा रहे हैं, एडमिशन में क्या होता था कि 3 या 2 पार्टनर होते थे, किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करते थे. ठीक है. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है या डेथ ऑफ पार्टनर में कि 3 या 4 पार्टनर या 2 पार्टनर हैं, किसी एक की डेथ हो गई या कोई एक बिजनेस को छोड़ के रिटायर्ड हो गया बिजनेस में से, तो उसे हम डेथ ऑफ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं. ठीक है ना? तो रीज़न क्या होते हैं, कोई पार्टनर को बिजनेस से रिटायर्ड होता है तो उसके रीज़न क्या होते हैं. तो उसके रीज़न होते हैं ओल्ड एज हो गया, यानी कि वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया. सेकंड उसका रीज़न होता है कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है. ठीक है ना? इलनेस जिसको बोलते हैं. थर्ड रीज़न उसका हो जाता है कि उन लोग के आपस में ही नहीं बन रही है, जो भी पार्टनर हैं. पहला तो उसका क्या हो गया कि वो बहुत बूढ़ा हो गया, ओल्ड एज हो गया. सेकंड है कि वो बीमार है, इलनेस है ना. थर्ड क्या हो गया कि उन लोग के आपस में ही नहीं बन रही है, इसलिए भाई वो रिटायर्ड हो रहा है फर्म से. फोर्थ क्या है कि उन्होंने जो भी ऑब्जेक्ट रखा था अपने बिजनेस का, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, और रीज़न क्या हो सकते हैं कि आपने अपनी फर्म को कहीं और इस्टेब्लिश कर लिया है. और क्या हो सकता है कि जो आप वर्क कर रहा है वो इनलीगल हो, इसलिए कोई भी रिटायर्ड हो सकता है, फर्म को छोड़कर जा सकता है. और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस है वो लगातार लॉसेस में जा रहा हो, इसलिए कोई फर्म से रिटायर हो सकता है. तो बात समझ में आ गई कि कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर्ड कब होता है. तो फर्म रिटायर्ड होता है फर्म से, अवकाश ग्रहण वो कब करता है, या तो उसका जो स्वास्थ्य है वो सही ना हो, दूसरा वो बूढ़ा हो गया हो, तीसरा उसकी आपस में ही पार्टनर्स की नहीं बन रही हो, चौथा बिजनेस लगातार लॉस में जा रहा हो, पांचवा उनका हो गया कि जो भी उनका बिजनेस था वो इलीगल हो. ठीक है ना? छठवा जो ऑब्जेक्ट रखे थे उन्होंने बिजनेस के लिए, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क ना हो रहा हो. तो ये रीज़न होते हैं किसी के पार्टनर का फर्म को छोड़ने का. ठीक है. अब देखिए, जैसे कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता था तो हम उसका क्या निकालते थे, न्यू रेशो निकालते थे. फिर जो अपने साथ में वो कैपिटल और गुडविल को लेकर आता था तो हम उस गुडविल को सेक रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में, त्याग के अनुपात में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे. क्लियर है? लेकिन अब 3 पार्टनर हैं, पहले 3 तो होते थे, चौथे को एडमिट करते थे तो वो एडमिशन हो जाता था. लेकिन अब 3 पार्टनर हैं और कोई एक बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो जो कंटिन्यू पार्टनर हैं वो उस रिटायर्ड पार्टनर का शेयर वो लोग ले लेते हैं. समझ गए? क्या होता है कि मान लीजिए हम 3 पार्टनर थे, अब मैं बिजनेस को छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरा जो भी हिस्सा बिजनेस में बन रहा है, अब मैं क्या करूँगी, यहीं के यहीं कंटिन्यू पार्टनर को सोल्ड करके जाऊँगी. जो भी रेशो होगा उस रेशो में कंटिन्यू पार्टनर को मैं दे के जाऊँगी. तो जब कोई पार्टनर एडमिट होता था तो उसमें बहुत सारी जनरल एंट्रीज होती थी. जैसे वो अपने साथ में कैश और कैपिटल को लाता था तो हम जनरल एंट्री क्या बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल को लेकर आता था. फिर दूसरी एंट्री क्या बनाते थे हम, दूसरी एंट्री बनाते थे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. अगर ओल्ड पार्टनर्स के गुडविल को विड्रॉ करके ले जाते थे तो हम थर्ड एंट्री क्या बनाते थे, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. ये तो बात कब की थी, जब वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर आता था. ठीक है. लेकिन अगर वो अपनी गुडविल को कैश में नहीं लेकर आया है तो जनरल एंट्री बनाते थे हम न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. ठीक है. तो उसमें मतलब हमें ये देखना पड़ता था कि वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर आया है या वैल्यू की गई है. परंतु यहाँ पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनर फर्म में था, अब वो फर्म से रिटायर्ड हो रहा है या उसकी डेथ हो गई है. ठीक है ना? तो अब वो अपना जो शेयर है वो ले रहा है और ओल्ड पार्टनर्स को, जो कंटिन्यू पार्टनर है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहा है. क्लियर है? अब यहाँ पे हमको ये नहीं देखना पड़ता कि उसकी प्रीमियम कैश में है, गुडविल या वैल्यू की गई है. यहाँ तो डायरेक्ट उसकी गुडविल को लेते हैं और जब एडमिट होता था कोई पार्टनर तो हम उसकी गुडविल को सेक रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे.
परंतु अब हम उसकी गुडविल को किस रेशो में, उसकी जो भी गुडविल है उसका जो शेयर है हम उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गेन रेशो में। कौन से रेशो में, गेनिंग में। तो हम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम सेक रेशो निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अब हम क्या निकाल रहे हैं, गेनिंग निकाल रहे हैं, तो गेनिंग इज इक्वल टू होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, है ना। तो देखिए बात समझ में आ गई, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बस यही होता है कि कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर्ड होता है तो उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा शिवलाल की बुक से, XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म who share profit and loss equally. Jets retired in the surrender share 3/5 of his share in favor of X, 2/5 to buy. Calculate new ratio and gaining ratio. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कितने पार्टनर्स हैं, XYZ 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड कितना है, ओल्ड पार्टनर जो है X है, Y है, Z है, 3 पार्टनर्स हैं। इनका जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है वो कैसा है, इक्वली है। इक्वली का मतलब 1:1:1। अब इसमें से कह रहे हैं कि हमने बताया था ना कि 3 पार्टनर होते हैं या 4 होते हैं, कोई एक रिटायर्ड हो जाता है तो इसमें से रिटायर्ड कौन हो रहा है, जेड रिटायर्ड हो रहा है। कौन हो रहा है, जेड रिटायर्ड हो रहा है। जेड का शेयर कितना है, 1:1:1, मतलब 1/3। तो जेड का शेयर कितना है, 1/3। तो जो जेड का शेयर है, कितना शेयर है जेड का, 1/3 जेड का शेयर है। इस शेयर को वो किस किस को देकर जा रहा है, एक्स को और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। किस रेशो में, इस शेयर को वो 3/5 दे रहा है एक्स को, 2/5 दे रहा है वाई। क्योंकि हमने बताया था कि क्या होता है कि जो 3 ओल्ड पार्टनर होते हैं, अगर एक कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो वो अपना शेयर लेता है और बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को सोल्ड कर देता है। तो वो अभी उसने उसका शेयर था 1/3। जैसे हम कहें कि आपके पास में आपका प्रॉफिट 100 रुपये का है, ठीक है ना। अब आप फर्म छोड़कर जा रहे हो, आपका जो 100 रुपये का जो हिस्सा बन रहा है अब वो कंटिन्यू पार्टनर को देकर जा रहे हो। किस रेशो में, 3/5 और 2/5। तो आप देखोगे कि हमारा जो 100 रुपये है वो हम कैसे देकर जा रहे हैं, 3/5 हमने दे दिया एक्स को, मतलब आप देकर जा रहे हो 60 रुपये एक्स को और वाई को 40 रुपये, ठीक है ना। तो एक्स के पास पुराना जितना भी होगा उसमें 60 रुपये और मिल गए, वाई के पास जितना भी होगा उसमें 40 रुपये और मिल गए। तो सेम यही प्रोसेस हम यहाँ कर रहे हैं कि उसका जो शेयर है 1/3, उस 1/3 में से वो क्या कर रहा है कि 2/5 दे रहा है, 3/5 दे रहा है एक्स को, 2/5 दे रहा है वाई को। तो हमने वही प्रोसेस करी। देखिए यहाँ पे सरेंडर ऑफ 3/5 कितना दे रहा है, 3/5, और इसमें सरेंडर ऑफ 2/5 ऑफ जेड शेयर, जेड का शेयर है किसको, एक्स को और वाई को, ठीक है। तो जेड का शेयर था 1/3 था ना, उसमें से 3/5 उसने एक को दे दिया, ये हम निकाल रहे हैं, और 2/5 एक को दे दिया। तो क्या किया उसने, 3/15 2/15, ठीक है। अब हमने देखा कि जो शेयर निकला, जैसा अभी हमने बताया कि 60 और 40 रुपीज़ निकले, तो अब एक्स का न्यू शेयर क्या बन गया, एक्स के पास पुराना 1/3 था, वाई के पास पुराना 1/3 था ना, प्लस प्लस कितना कितना और इसको मिल गया, 3/15 इससे मिल गया जेड से, और इसको 2/15 जेड से मिल गया। तो 3/15 2/15 हमने एलसीएम लिया, ठीक है ना। एलसीएम लेना आता है आप लोग को, देखिए कैसे लेते हैं एलसीएम। 3 और 15
हमने 3 और 15 का एलसीएम ले लिया। 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो 3 5 3 जा 15, एलसीएम आ गया हमारा। अब उसके बाद में देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो 15 है, ये जो 15 है इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिया, ठीक है। और ये जो है, पहले आप जब छोटी क्लासेस में थे तो कैसे सॉल्व करते थे, लेते थे 1/3 प्लस 3/15 और यहीं कहीं एलसीएम ले लेते थे। लेकिन हम अब इसको साइड में प्रोसेस को करते हैं, तो कैसे चलता था हमारा, हमने नीचे जो वाली संख्या ये इसको डिवाइड करते थे, 3 5 जा 15 और ऊपर वाले से इनटू करते थे, तो यहाँ पे 5 आ जाता था। फिर सेम प्रोसेस यही करते थे, नीचे वाली संख्या को क्या करते थे हम, अब ये नीचे वाली संख्या है, इसको बाहर ब्रैकेट में कर दिया, 15 1 जा 15, ऊपर वाले को इनटू कर दिया 3, तो +3, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 8 आ गया अपॉन 15। अब इसका भी एलसीएम 3 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 15 ही आ गया। इसमें भी हमने वही प्रोसेस को अपनाया, कैसे 1/3 प्लस 2/5 15, एलसीएम ले लिया, 15 आ गया। अब इसको इसमें बाहर लिख दिया हमने, तो 3 5 जा 5 1 जा 5 प्लस, अब इस 3 को हटा के इस 15 को कर दो, तो 15 1 जा 15 और ऊपर वाले में इंटू करते हैं 2, नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को इंटू करते हैं, तो 7/15 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया एलसीएम। अब देखिए इसके बाद में हमने न्यू रेशो फाइंड कर लिया। अब हम कौन सा रेशो निकाल रहे हैं, गैनिंग। गैनिंग इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू हमारे पास में ये निकला हुआ है 8 और 7, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 8/15, 7/15 माइनस ओल्ड 1/3 और 1/3। फिर से हमने वही एलसीएम लिया जो अभी आपको बताया था हमने, और उसे सॉल्व किया तो हमारा गैनिंग रेशियो निकल गया 3:2। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। हम जब भी एलसीएम लेंगे तो अगर हमें डाउट लगता है एलसीएम में, तो जो हमने प्रोसेस अभी आपको बताई है आप इसी टाइप से कर सकते हैं। और अगर डाउट, और उसके बाद में ध्यान में रखना पड़ेगा हमको कि एडमिट होता है पार्टनर तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, जब रिटायर्ड होता है पार्टनर तो गैनिंग रेशियो निकालते हैं। क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ABC are partner in a firm whose sharing profit in the ratio of 5:2:1. If the new ratio on retirement of C is 5:2, then calculate gaining ratio. अब यहाँ पे देखिए ये नहीं बता रहा है कि उसने उन दोनों से कितना टेकन किया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट कह रहे हैं कि ABC पार्टनर है, उनका ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है और उन्होंने रिटायर्ड हुआ तो न्यू रेशो भी दिया हुआ है, केवल आपसे गैनिंग रेशो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको सरेंडर वैल्यू नहीं निकालनी है, डायरेक्ट ओल्ड न्यू दिए हैं तो हम गैनिंग रेशो निकाल लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब हमारे पास ओल्ड रेशो कितना है, ABC का कितना है 5:2:1। ये कौन सा रेशो है ABC का, ओल्ड रेशो। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8, 5/8, 2/8, 1/8। क्लियर है। अब उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन कि C रिटायर्ड हो रहा है फर्म से कौन रिटायर्ड हो रहा है, ये C, जिसका शेयर कितना था 1/8 था, परंतु हमें यहाँ पे सरेंडर वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। तो फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक न्यू रेशो भी दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्या कर लें, गैनिंग रेशो फाइंड कर लें। न्यू रेशो इज माइनस ओल्ड रेशो। तो देखिए किस किस का निकालना है, C तो रिटायर्ड ही हो रहा है तो हमें A और B का निकालना है। तो हमारे पास में न्यू रेशो कितना है 5/7 और 2/7, 5 + 2 तो 5/7 और 2/7। और हमारे पास में ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है 5/8 और 2/8। तो हमने एलसीएम ले लिया। तो हमने एलसीएम आपको बता चुके हैं कि नीचे वाली दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लेते हो तो ये 7 से ही जाएगी, एक 8 से ही जाएगी।
तो 7 8 जा 56 होता है। 7 अब हमने नीचे से डिवाइड करते हैं तो 7 कितना 8 जा 56, 8 5 जा 40 और 8 7 जा 7 5 जा 35, तो कितना हो गया 5/56 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरा, इसका एलसीएम भी 56 ही आने वाला है, तो फिर क्या है इसका भी 8 2 जा 16 माइनस 8 7 जा 14, तो 2/56। तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या आ गया 5:2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसके बाद में देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास में RS3 का दिया हुआ है 843 और R रिटायर्ड हो रहा है और हमें न्यू रेशियो भी फाइंड करना है, गेनिंग भी फाइंड करना है और इसमें सरेंडर वैल्यू दी हुई है। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा करेंगे इसको आप। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि XYZ जो है 4 5 4 3 का रेशियो है उनका और बाय रिटायर्ड हो रहा है और उसने अपना इक्वली ले लिया है। इसमें केवल हमसे क्या पूछ रहा है कि न्यू रेशियो ही पूछ रहा है, तो इसमें भी हमको पहले क्वेश्चन जैसा ही करना पड़ेगा, सिर्फ न्यू रेशियो फाइंड करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। XYZ पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 5:4:3 उनका रेशियो है। तो 5 और 4 कितना हो गया 9 और 3 12। ठीक है, फिर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि जो रिटायर्ड कौन हो रहा है, बाय रिटायर्ड हो रहा है और वो क्या करता है एक्स और बाय से इक्वली रिटायर्ड, एक्स और जेड से, ये इसमें कौन रिटायर हो रहा है, ये बाय रिटायर हो रहा है और इसका जो शेयर है वो एक्स और जेड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। XYZ का न्यू रेशियो पूछ रहा है हमसे, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला सरेंडर ऑफ कितना शेयर इक्वली ले रहा है, तो उनका इक्वली कितना हो गया 1:1, तो 1/2 1/2 किसका शेयर है 2 किस किस को दे रहा है वो एक्स को और जेड को। ठीक है, तो बाय का कितना है शेयर 4/12 है, 4/12 इंटू इसमें से इक्वली दे रहा है दोनों को कितना 1/2, तो कितना हो गया तो आपका रेशियो कितना निकल चुका है। अब देखिए, अब न्यू रेशियो निकालना है हमको। न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो किस किस का निकालना है हमको एक्स का और जेड का। तो एक्स के पास पहले से कितने हैं 5/12, जेड के पास कितना है पहले से 3/12 प्लस कितना और मिल गया उसको 4/24 मिल गया, इसको भी 4/24 मिल गया। हमने फिर से एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया एलसीएम 24, 12 2 जा 2 5 जा 10 प्लस 4, इसका एलसीएम 24, 12 2 जा 2 3 जा 6 प्लस 4, तो इनका रेशियो क्या बन गया 14/24 और 10/24। ये क्या निकल गया हमारा न्यू रेशियो निकल गया कितना 14/10। हम और छोटा कर सकते हैं इसको 2 5 जा 2 7, तो हमारा न्यू रेशियो आ चुका है 7:5। ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए 5th क्वेश्चन हो गया, 6 भी आपको ऐसे ही करना है, 7 भी करना है, 8 का हम आपको वीडियो भेज देंगे। ठीक है ना। ओके बाय,
हैव अ नाइस डे।